यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि या लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वासुदेव कहते हैं कि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता आया हूँ। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समाज उसी का अनुसरण करता है। नयनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा के न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकती है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस श्लोक के माध्यम से वासुदेव कहते हैं कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर कुछ नहीं है। वह अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठें और निश्चय करके युद्ध करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के शीघ्र बाद परम शांति को प्राप्त होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके कारण स्मृति भ्रमित होती है। स्मृति के भ्रमित होने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य खुद का ही नाश कर बैठता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर, यानी हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यत। अर्थात एक आत्मा जिस तरह से शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था तक रहती है, उसी तरह मृत्यु के बाद जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस बात को समझने और मानने वाला धैर्यशील इंसान कभी विचलित नहीं होता। आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध आज से करीब 4500 वर्ष पूर्व लड़ा गया था। भगवद गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है। इसमें मनुष्य के जीवन की हर छोटी से बड़ी समस्याओं का समाधान है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। इन 700 श्लोकों में से भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक, अर्जुन ने 85 श्लोक, संजय ने 40 श्लोक और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जब धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तब महर्षि वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि संजय को दी थी, जिसके जरिए वह धृतराष्ट्र के पास बैठकर उन्हें महाभारत की लड़ाई की हर एक लाइव बात बताते थे। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह कला है जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। यह हमें सिखाती है कि न कर्म से भागो, न फल की चिंता करो, बस अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। कृष्ण के इन उपदेशों में केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक गहरा संदेश छुपा है।